Welcome viewers in today's video. Topic is accounting for partly cash goodwill. Its question and answer. And chapter is admission of new partner. एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो गुडविल का ट्रीटमेंट है ये उसका लास्ट टॉपिक चल रहा है और आज हम जो ये लास्ट टॉपिक है जिसको हमने नाम दिया है कैश एंड क्रेडिट गुडविल बोथ, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं और इसके बाद में गुडविल का टॉपिक हमारा इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। तो आप शुरू से एंड तक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इसको अगर आप फिर प्रैक्टिस भी कर लेते हैं प्रॉपरली तो आपकी गुडविल के ट्रीटमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार मैं रूल रिवाइज कर देता हूं आपको, जो आपको पार्टली कैश गुडविल रिलेटेड क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। आपको इन तीन चीजों को क्वेश्चंस में चेक करना है। पहला, नया जो पार्टनर है वो कैश गुडविल का कितना अमाउंट लेके आ रहा है, क्रेडिट गुडविल का उसका कितना अमाउंट है, एंड लास्ट पॉइंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का कितना है। ये तीन इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से ड्रॉ करनी है और उसके बाद में फिर आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं हम पार्टली कैश गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। A and B are partner in the ratio of 3:2. They now admit C as a new partner for 1/5 share. C brought rupees 6 lakh as his capital. His share of goodwill was fixed at rupees 1 lakh, out of which he could bring only 40% in cash. देखिए यहां पे आपको ध्यान देना है, out of which he could bring only 40% in cash. उसकी टोटल गुडविल जो 1 लाख है, क्वेश्चन बोल रहा है उसका वो सिर्फ 40% ही कैश में लेके आया है। Existing goodwill appearing in the books was rupees 3 lakhs. Do the journal entries and prepare capital accounts. आइए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमें तीन इंफॉर्मेशन चाहिए, हम पहले वो तीन इंफॉर्मेशन निकालेंगे। देखिए 1 लाख की उसकी गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में डायरेक्टली, लेकिन क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 40% तो कैश है इसमें और 60% क्रेडिट है। देखिए 60% क्रेडिट के लिए कुछ नहीं बोला है, लेकिन हमें कैश का परसेंटेज दिया हुआ है तो जो रिमेनिंग परसेंटेज हुआ है वो पूरा क्रेडिट हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 40% ही कैश में ला रहा है, तो इसका मतलब बाकी का जो 60% है ये क्रेडिट गुडविल है आपकी। तो 1 लाख इंटू 40% एंड 1 लाख इंटू 60%, तो कैश गुडविल वो लेके आया है। कैश में जो गुडविल का अमाउंट लाया है वो 40,000 है और जो क्रेडिट में गुडविल का अमाउंट बच गया उसका वो 60,000 है आपकी। तो हमें जो तीन इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें पहली इंफॉर्मेशन आ गई है कैश गुडविल। कैश गुडविल के लिए हम जो अकाउंट खोलते हैं वो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है। तो न्यू पार्टनर्स प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट कितना है आपकी इस क्वेश्चन में 40,000 है जो कैश गुडविल का ला रहा है। जो क्रेडिट गुडविल है उससे आपका करंट अकाउंट ओपन होता है, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट गुडविल अमाउंट हो गया आपके 60,000। यानी कैश गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल बोल दिया हमने और क्रेडिट गुडविल को करंट अकाउंट के नाम से हमने दिया है हमने। और थर्ड अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो ही है क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ओल्ड पार्टनर 3:2 में है और नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इस केस के अंदर ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहता है जो कि 3:2 है। फिर भी अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर निकालना सीखना हो तो आप वीडियो वॉल्यूम 38 देख सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे ये 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरह से निकला है। देखिए अब 1 लाख होगी टोटल गुडविल, 40,000 तो कैश में है और 60,000 उधार में, टोटल 1 लाख है। ये 1 लाख की गुडविल का ट्रीटमेंट ए और बी में 3:2 में होगा, तो 1 लाख इंटू 3/5 एंड 1 लाख इंटू 2/5। तो ए को टोटल गुडविल का 60,000 मिलेगा और बी को टोटल गुडविल जो 1 लाख है उसका 40,000 मिलेगा। ध्यान रखिए हम जो सी है उसकी गुडविल का पूरा ही ट्रीटमेंट करेंगे हम, भले ही कैश में ला रहा हो क्रेडिट में ला रहा हो, हम तो टोटल उसका जितना हिस्सा बनता था पूरे हिस्से से गुडविल निकाल लेंगे हम। तो टोटल ए को 60,000 मिलेंगे और बी को 40,000 रुपए मिलेंगे। आइए अब इसकी जनरल एंट्री चेक कर लेते हैं। देखिए पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए वो कैपिटल का 6 लाख रुपीज लेके आ रहा है और कैश गुडविल हमने निकाल लिया था, अभी 40,000 लेके आ रहा है, तो टोटल बैंक में आ गया हमारे 6,40,000। ये पहली एंट्री हुई आपकी।
सेकंड एंट्री देखिए, सेकंड एंट्री गुडविल को बांटने की होगी। गुडविल पूरी 1 लाख की आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, पहली एंट्री में हमने क्या था, क्रेडिट, वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 40,000 से। लेकिन उधार गुडविल है आपके 60,000 की, तो सीज करंट अकाउंट दिया 60,000, टोटल 1 लाख हो गया। टू एज कैपिटल, टू बीच कैपिटल अकाउंट। देखिए अभी मैंने लास्ट स्लाइड में ही वर्किंग नोट बताया था, उनको 3 और 2 में बांटना है आपको। तो टोटल 1 लाख में ए को 60,000 गुडविल का मिल गया और बी को 40,000 रुपए गुडविल का मिल गया। ये एंट्री आई होप आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से मैंने ये एंट्री करी है। टोटल 1 लाख की गुडविल ही बांटी है हमने, लेकिन 1 लाख की गुडविल के हमने बाइफिकेशन कर दिया है। प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 कर दिया है, सीज करंट अकाउंट 60,000 कर दिया। टोटल 1 लाख रुपए फिर आपने ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया है। चलिए थर्ड एंट्री एग्जिस्टिंग गुडविल। देखिए आपके क्वेश्चन में 3 लाख की दे रखी थी। इस एग्जिस्टिंग गुडविल ऑलरेडी जो अपीयरिंग है बुक्स के अंदर, उसको आपको ओल्ड रेशियो पे बंद करना होता है हमेशा। तो यहां ए और बी को डेबिट कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीच कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट 3:2 के अंदर डेबिट करेंगे आप। तो ए डेबिट हो गया आपके 1,80,000 से, बी डेबिट हो गया आपके 1,20,000 से, और गुडविल आपके 3 लाख का जो अकाउंट खुला हुआ था वो आपने क्रिएट करके उसको बंद कर दिया। तो ये इस तरह से आपके इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज हुई। आइए इसको लेजर अकाउंट में देख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट में। देखिए सबसे पहले टू गुडविल अकाउंट, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है 1,80,000 और 1,20,000 रुपए। 3 लाख की गुडविल को जो हमने भी लास्ट एंट्री की थी 3:2 के अंदर हमने पार्टनर को डेबिट किया था, तो यहां पे वही डेबिट है। जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल आप बंद करेंगे, टू गुडविल करके पार्टनर्स को बंद करेंगे आप। और ये अमाउंट बता ही दिया था मैंने, 3 लाख को आप 3:5 एंड 3 लाख को 2/5 में आप करेंगे आप। 3:2 के अंदर आपने बांटा है, तो 1,80,000 और 1,20,000 आया है। इस तरह से आपको ये मैंने नीचे वर्किंग नोट में बता दिया है। क्रेडिट की तरफ सी 6 लाख रुपए कैपिटल के ला रहा है, तो बाय बैंक अकाउंट कैपिटल अकाउंट। देखिए कैश गुडविल बांटेंगे हम यहाँ पार्टनर को, तो 40,000 रुपए बना था कैश गुडविल का अमाउंट, जो कि 1 लाख का 40% हमने निकाला था। ये 40,000 रुपए भी अब आपको ए और बी में 3:2 में बांटने। देखिए गुडविल तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बैठेगी। जनरल एंट्री में हमने एक साथ बांट दिया था, लेकिन लेजर के अंदर आपको प्रीमियम फॉर गुडविल को अलग बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और करंट अकाउंट को अलग बांटना है। तो 40,000 के जब आप टुकड़े करते हैं, 40,000 इंटू 3/5 24,000, एंड बी का हिस्सा होगा 40,000 इंटू 2/5 16,000। तो ये बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000 एंड 16,000। देखिए लेजर अकाउंट में जब आप आते हैं तो आपको हर एंट्री को सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो जनरल में तो हमने एक साथ 1 लाख बांट दिया था, यहां पे 40 अलग बटेगा और 60 अलग बटेगा। तो 40,000 जो कैश गुडविल का था वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से 3:2 में आपने ए और बी को बांट दिया है। इसी तरह से जो क्रेडिट गुडविल है वो 60,000 है। इस 60,000 को भी आप 3/5 एंड 2/5 में आप बांटेंगे, तो ये आपका करंट अकाउंट हो जाएगा 36,000 एंड 24,000। टोटल बटा 1 लाख ही है, बट हमने यहां पे अब 40 को अलग बांटा है 3:2 में, और उधार गुडविल को अलग बांटा है 3:2 में। बांटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही है 3:2 में। देखिए सी का जो करंट अकाउंट है, सीज करंट अकाउंट विल बी शोन ऑन द बैलेंस शीट एसेट साइड फॉर ₹60,000। देखिए क्रेडिट गुडविल में जो करंट अकाउंट खुलता है वो आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाना होता है, क्योंकि ये एक तरीके से ये डेटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि भाई पैसे लेने हैं हमें से। तो ये आपका इस तरह से पार्टली कैश गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। A and B are partner in the ratio of 1:2. They now admit C as a new partner for 1/5 share, which he acquired only from A and B in 3:5 ratio. C brought rupees 4 lakh as his share of capital, but he could bring only 70%. ध्यान दीजिए, he could bring only 70% goodwill amount in cash. Existing goodwill appearing in the books was rupees 1,80,000. New valuation of the goodwill was done at rupees 4 lakh. Do the journal entry and also show these transaction in the capital account. देखिए यहाँ पे वही सिर्फ देखिए सब कुछ चीजें सेम है, सिर्फ 70% आपका गुडविल है। कितनी गुडविल बनती है उसका वो 70% ही ला रहा है। तो हम पहले यही निकाल लेते हैं, उसे गुडविल का 70% कितना है और 30% कितना होता है। देखिए टोटल जो गुडविल दे रखी है वो आपके 4 लाख दे रखी है। देखिए न्यू वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, न्यू वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल वाज डन एट रुपीज 4 लाख। 4 लाख की न्यू गुडविल है। न्यू गुडविल है, हमें सी की गुडविल चाहिए। जब भी इस तरह की इक्वेशन आ जाए जहां टोटल गुडविल दे रखी हो पर नई गुडविल होनी चाहिए, वो आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं लेनी है। न्यू गुडविल हो तो आपको उसको पार्टनर के शेयर से मल्टीपल करके उसका हिस्सा निकाल लेना होता है। तो यहाँ पे 4 लाख की टोटल गुडविल है, ये पूरी फर्म की बताई हुई है। हमें सी की चाहिए, सी का शेयर 1/5 है, तो यहाँ पे सी का गुडविल का अमाउंट 80,000 होता है जो उसको लेके आना है। अब इस 80,000 के अंदर देखिए वो 70% कैश ला रहा है और 30% क्रेडिट है। 70% कैश है, 30% ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया। तो 80,000 का जब आप 70% निकालते हैं और 80,000 का जब आप 30% निकालते हैं तो कैश गुडविल आपकी 56,000 हुई और क्रेडिट गुडविल आपके 24,000 हुई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इक्वेशन। 80,000 उसकी गुडविल निकालनी हमने, फिर उस 80,000 के भी 70% और 30% हमने बाइफिकेशन कर लिया।
तो अब हमें जो 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसमें पहली इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ गई है, कैश गुडविल ऑफ 56,000 लेके आ रहा है, जिसे हमें प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। और उधार गुडविल का अमाउंट उसका बनता है 24,000, जो कि करंट अकाउंट के नाम से जाएगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकंड लाइन के अंदर ही, सी वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड ओनली फ्रॉम ए एंड बी इन 3:5 रेशियो। उसने ए और बी से 3:5 रेशियो के अंदर अपने हिस्से को लिया है, तो ये ऑटोमेटिकली सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है, जो अनइक्वल रेशियो इक्वेशन है। आपको अगर समझना हो इस इक्वेशन को और बेटर तरीके से, तो इसकी डिटेलिंग मैंने वीडियो वॉल्यूम 39 में बनाई हुई है, जहां पे आप इसी से रिलेटेड इक्वेशन को समझ पाएंगे कि ये 3:5 डायरेक्टली देखते ही कैसे पता पड़ जाता है। वैसे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ ये देखिए, बट फिर भी आपको डिटेलिंग जाननी है तो आप वीडियो वॉल्यूम 39 देख सकते हैं आप। तो यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इटसेल्फ गिवन है क्वेश्चन में 3:5। तो हम जो टोटल गुडविल है 80,000, जो कि 56,000 कैश और 24,000 क्रेडिट को मिला के बनी है, इसको हम 3:5 के अंदर बांट देंगे। तो 80,000 इंटू 3/8 एंड 80,000 इंटू 5/8। ए को गुडविल का 30,000 मिलेगा और बी को 50,000 गुडविल का अमाउंट मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इक्वेशन कैसे निकाली है मैंने। तो अब हम जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। देखिए, बैंक अकाउंट लिया 4,56,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 4 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 56,000। देखिए, सी की कैपिटल दे रखी है कि वो 4 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। गुडविल का अमाउंट हमने टोटल 80,000 निकाला था, उसमें 56,000 कैश में है और 24,000 क्रेडिट में। तो कैश गुडविल के लिए आपको प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट खोलना होता है। तो नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लेके आया है और नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आया है, तो टोटल हमारे पास से पैसा 4,56,000 का आ गया। सेकंड एंट्री गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की होती है। तो देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल आपकी 56,000 है ही, उधार गुडविल आपके 24,000, टोटल गुडविल आपके 80,000 ही बटेगी सेकंड में, लेकिन हमने बाइफिकेट कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल में 56 लिख दिया और करंट अकाउंट के अंदर 24 लिख दिया। ये आपको ए और बी को 3:5 के अंदर बांटना था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है उनका। तो ए का जो 3:5 में आप करेंगे, तो ये ए का जो कैपिटल अकाउंट में गया आपके 30,000 गया, और बी का जो कैपिटल अकाउंट में गया है ये आपके 50,000 गया है। ये आपका जो लास्ट स्लाइड में मैंने निकाला था 3:5 में बांटना है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इटसेल्फ गिवन है आपकी। एंड थर्ड एंट्री जो है आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल को बंद करने की थी, जो कि 1,80,000 है, जो ओल्ड रेशियो में आपको बंद करना होता है हमेशा। तो एज कैपिटल अकाउंट ईयर 60,000, बीच कैपिटल अकाउंट ईयर 1,20,000, टू गुडविल अकाउंट 1,80,000। ये आपने ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड गुडविल में डेबिट कर दिया। कैपिटल अकाउंट में शो कर लेते हैं। देखिए, जो आपने एग्जिस्टिंग गुडविल बंद करी है वो टू गुडविल करके डेबिट की तरफ आती है हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के। तो टू गुडविल अकाउंट 60,000 एंड 1,20,000 ए और बी के 1:2 के अंदर बांट के आपने डेबिट की तरफ लिख दिया है। कैपिटल लेके आया है सी, तो बाय बैंक अकाउंट कैपिटल हो गया आपके 4 लाख रुपीज। ये गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने बताई दिया था आपको भी कि 1,80,000 को आपने 1:2 के अंदर बांटा, तो ये 60,000 और 1,20,000 किस तरह से आया है। फिर कैश गुडविल देखिए, हमारे क्वेश्चन 56,000 थी, जो कि हमने 80,000 का 70% निकाला था। इसको भी हम 3:5 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 56,000 इंटू 3/8 21,000 एंड बी का शेयर हुआ 56,000 इंटू 5/8 35,000। तो ये बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आ जाएगा आपकी। इसी तरह से आप क्रेडिट गुडविल जो थी वो आपके 24,000 थी, जो कि 80,000 का 30% था। इसको भी जब आप सोल्व करेंगे तो ए का शेयर हुआ 24,000 इंटू 3/8 9,000 एंड बी का शेयर हुआ 24,000 इंटू 5/8 15,000। ये आपके सीज करंट अकाउंट के नाम से आ जाएगा। एंड जो टोटल करंट अकाउंट हुआ आपका 24,000 का, इट विल बी शोन ऑन द बैलेंस शीट एसेट साइड फॉर ₹24,000। तो ये इस तरह से आपको वर्किंग नोट बनाना होता है, आपको जनरल एंट्री करनी होती है, आपको कैपिटल अकाउंट में शो करना होता है। देखिए, ये टोटल 6 पार्ट में मैंने आपके जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है उसमें जो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो मैंने टोटल 6 पार्ट के अंदर आप लोगों के लिए बनाया है। आपको अगर ये गुडविल का ट्रीटमेंट समझना है तो इन 6 पार्ट को आप देखिए, सीरियल वाइज देखिए। आपके अकाउंट्स में इस चैप्टर में गुडविल ट्रीटमेंट में आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।